नमस्कार दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं इथेनॉल परसेंटेज टेस्ट यूजिंग वाटर सेपरेशन मेथड। तो अभी मेरे पास दो पेट्रोल सैंपल हैं, जो कि भारत पेट्रोलियम का नॉर्मल पेट्रोल जो कि चल रहा है 112 रुपये पर लीटर पुणे शहर में, और दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका भी नॉर्मल वाला है ये, और इसका रेट चल रहा है आज की डेट में 111 रुपये 52 पैसे। तो अपन इन दोनों ही पेट्रोल में देखने वाले हैं कि कितने कितने परसेंटेज इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। ये दोनों ही सैंपल पुणे सिटी के पेट्रोल पंप से लिए गए हैं। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, ये टेस्ट ट्यूब का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि 100 ml तक की कैपेसिटी है दोनों में ही। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें डिस्टिल वाटर लेंगे और 25 ml तक फिल करेंगे, देन 75 ml और फिल करेंगे। तो टोटल अपना जो मिश्रण है वो 100 ml हो जाएगा। उसके बाद में फिर अपन जो है उसको थोड़ा शेक करेंगे। तो आपको पता ही इथेनॉल जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है इजिली, तो उन दोनों की लेयर थोड़ा सी बढ़ जाएगी। उसके बाद अपन कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज इथेनॉल इसमें आ रहा है। तो कैलकुलेशन लास्ट में देखेंगे। तो उसके लिए अपने पास इतनी सामग्री है। अपन यूज़ करने वाले हैं डिस्टिल वाटर, जैसा कि अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा होगा तब भी डिस्टिल वाटर यही यूज़ किया था। और अपन थोड़ा सा ये फूड कलर मिक्स करने वाले हैं वाटर में, ताकि अपने को क्लियर लेयर दिख जाए। वाटर प्लस इथेनॉल का जो मिक्सचर बनेगा ना, उसकी क्लियर लेयर दिख जाए, उसके लिए। इससे अपने इथेनॉल परसेंटेज टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो चलो अपन टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें डालते हैं वाटर से। तो ये ज़्यादा नहीं लगने वाला है, देखेंगे कितना लगता है। ये डिस्टिल वाटर था। नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं, पर वो उतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा इथेनॉल के साथ। बस बस। ये हाथ वगैरह में आ गया, ठीक है। इसको किया मिक्स अच्छे से। इससे क्या है ना, अपने को एक क्लियर लेयर दिख जाएगी कि कितना क्या है। चलो सबसे पहले तो अपन बीपी नॉर्मल का ही देखते हैं। तो ये लेना है 25 ml। तो ज़रा सा और चाहिए इसको। ये देखो 25 ml पूरा हो गया है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। अब इसमें लेंगे अपन 75 ml बीपी नॉर्मल। ये पेट्रोल है, इसलिए ये टेस्ट को एक अच्छे वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही करना चाहिए, ठीक है। तो मैं विंडो के पास में ही कर रहा हूँ एकदम। थोड़ा और। हल्का सा और चाहिए अपने को। हल्का सा और चाहिए। ये देख सकते हो एकदम एक्यूरेटली 100 ml जो अपना टोटल मिक्सचर है वो हो चुका है। और ये क्या, बार बार पलटाने वगैरह में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसलिए हो सकता है मैं कुछ पार्ट ट्रिम कर दूंगा, ताकि इसे वीडियो लंबा ना हो। अदरवाइज़ आप चाहते हो पूरा वीडियो लंबा हो, तो फिर वो ना 40-50 मिनट का चला जाएगा फिर। तो देख सकते हो ऑलरेडी ये लेयर ना थोड़ा बढ़ रही है, जबकि अपन ने सिर्फ 25 ml ही डाला था इसमें, पर थोड़ा थोड़ा ऊपर आती हुई दिख रही है। तो अभी अपना ये, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा ना शेक करना पड़ेगा, जिससे इथेनॉल जो है वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। एकदम एम्प्टी है, एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको पलटा है इसमें। ठीक है, ये लो। और इसे भी ज़्यादा देर शेक करने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 सेकंड भी किया ना तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। फिर ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है इसके लिए। और ये देखो पेट्रोल थोड़ा थोड़ा ना यहाँ इसके वॉल पे भी छप जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि हल्का सा जो है कम हो जाए, लेकिन वो उतना डिफरेंस नहीं आएगा अपनी कैलकुलेशन में। इसके बारे में आपसे आगे बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा इसको
क्लियर होने देते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पर ये छपा है, थोड़ा सा बस वेट करो। तो देख सकते हो ये सब करते टाइम ना थोड़ा सा पेट्रोल जो है उड़ चुका है। वो क्योंकि अपन एक लैब में तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर चल रहा है इस समय और ये सब ओपन में है, तो पेट्रोल क्या बहुत जल्दी उड़ जाता है। इस वजह से उतना जो है वो उड़ चुका है, लेकिन उससे अपने कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो इथेनॉल है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उससे कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो आपको सही से दिखे इसके लिए मैं इसमें बस थोड़ा सा जो है मिक्स कर रहा हूँ, बाकी इससे कैलकुलेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये लो, ये हो गया 100 ml, ठीक है। अभी इसको अपन थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। ठीक है, अभी बारी आती है HP नॉर्मल पेट्रोल की, तो इसमें भी अपन 25 ml डालेंगे। तो ये देखो ये हो गया है 25 ml, यहाँ तक था 10, यहाँ तक है 20 और यहाँ पर हो गया 25, यहाँ हो जाएगा 30। तो अब ये हो चुका है 25 ml। अब इसमें अपन वापस से डालेंगे 75 ml ऑफ पेट्रोल। और हल्का सा और चाहिए अपने को। तो ये भी हो गया मिक्सचर अपना 100 ml। अब इसे भी अपन शेक कर लेंगे इस बोतल में। और इस वीडियो का ना सबसे टफ पार्ट था, सबसे पहले तो ये जो ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब होती है ना, ये ढूंढना। यहाँ पर आसपास जो भी लोकल मार्केट है, साइंस लैब्स हैं, वहाँ पर मुझे टेस्ट ट्यूब मिल रही थी, पर 100 ml मार्किंग वाली नहीं मिल रही थी। तो ये टेस्ट ट्यूब ढूंढना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर वीडियो में कई सारे लोगों ने सजेशन दिया था कि दूसरे बॉटल में शेक करने से स्लाइट एरर आ सकता है कैलकुलेशन में, उसके लिए ना एक स्टॉपर आता है, वो यूज़ करो। तो मैंने वो स्टॉपर भी कई सारे शॉप्स में सर्च किया यहाँ पर पुणे लोकेशन में। अगर किसी को पता है जो यहाँ रहता है कि किस शॉप में मिलता है तो कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट टेस्ट में अपन फिर वही यूज़ करेंगे। फिर मैंने ना ऑनलाइन भी ऑर्डर किए, तो उसमें क्या हुआ, वो इससे छोटे मिले, इतने साइज़ के मिले ही नहीं, या तो छोटे थे तो अंदर ही चले जा रहे थे, तो फ़ायदा ही नहीं कुछ। तो इस बार थोड़ा कम पेट्रोल का लॉस हुआ क्योंकि लास्ट टाइम बॉटल के अंदर भी उसको थोड़ा छपना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा लास्ट टाइम पेट्रोल का लॉस ज़्यादा हुआ था। पर उससे अपने जो कैलकुलेशन उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वाटर इथेनॉल मिक्स हो जाता है। अपने को इथेनॉल कितना वो देखना है, ना कि पेट्रोल कितना बचता है वो देखना है। इसलिए जैसे देख सकते हो अभी थोड़े थोड़े 2-4 बूंद इसमें बच गई हैं, इसलिए हल्का सा जो है वो ये कम हो जाता है उसमें शेक करने के बाद, क्योंकि उड़ गया उतना एनवायरनमेंट में। तो ये लो भाई, दोनों मिक्सचर हो चुके हैं रेडी। इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं 15-20 मिनट, और ऑलरेडी आप देख सकते हो किसमें कितना जा रहा है। अब इसमें ना एक चीज़ और भी है, अगर आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक पेजेस देखोगे HPCL के, BPCL के या इंडियन ऑयल का जो फेसबुक पेज है, तो उसमें ये सब लोग ये बता रहे हैं कि इथेनॉल से ये फ़ायदा वो फ़ायदा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल से कार ओनर्स को क्या फ़ायदा है, टू व्हीलर ओनर्स को क्या फ़ायदा है, ये कोई भी नहीं बता रहा है अभी तक। इथेनॉल से जो माइलेज ड्रॉप हुआ है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरी कार का एग्जाम्पल दूँ तो मुझे 2 साल पहले मेरी ही कार में ऑफिस जाते टाइम
टाइम सिटी ट्रैफिक में मेरे को 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता था, लेकिन अब आज वही माइलेज 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर हो चुका है, जबकि मेरा जो रूट है वो सेम है, सेम टाइम पे जाता हूँ, ट्रैफिक भी सिमिलर ही है, कार में लोड भी सेम ही है, कार की सर्विसिंग भी टाइम टू टाइम होते जा रही है, चलाने का स्टाइल भी वही सेम है। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि पहले जहाँ पेट्रोल में E10 था या E8 समथिंग रहा होगा, लेकिन अब वो E20 हो गया है, तो उसकी वजह से ये माइलेज ड्रॉप हो रहा है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, मैं अकेला तो कार चलाता नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग चलाते हैं, तो मेरे आसपास सभी के पास कार्स हैं इस समय पे, तो सबकी कार का माइलेज जो है वो कम हो चुका है पेट्रोल में। तो इसीलिए अगर आप पेट्रोल कार लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर ये जो क्लेम माइलेज बताते हैं ना, जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज रहता है कि वाली कार 22 के MPL दे देगी, तो उसमें मत चले जाना। वो सारे के सारे माइलेज टेस्ट एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं, वो उधर के उधर ही बस टायर घुमाते रहते हैं, और उसमें वो पता भी नहीं अपने को कि वो E0 पे टेस्ट कर रहे हैं या E10 पे कर रहे हैं, E20 पे कर रहे हैं, किस पेट्रोल पे टेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कोई डेटा नहीं है फिलहाल अपने पास। तो अगर वो सब प्लान कर रहे हो इस समय कोई कार परचेस करने का, तो माइलेज को लेकर टेंशन आप पहले से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो क्लेम माइलेज है वो तो वैसे भी नहीं मिलता था, पर अब उससे और उल्टा कम ही मिलेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस और जो आसपास जिन लोगों से मैंने पूछा है उनको भी मेरे जैसा ही एक्सपीरियंस हो रहा है कि माइलेज ड्रॉप हो चुका है। तो आधा घंटा करीब हो चुका है, तो अभी देख सकते हो फाइनल लेयर कितनी आई है। तो भारत पेट्रोलियम के नॉर्मल पेट्रोल में देख सकते हो यहाँ तक 30 है, ये 35 हो गया, फिर यहाँ से 36, 37 एंड 38। तो इसमें जो वाटर प्लस इथेनॉल की लेयर है वो है 38 ml। अब यहाँ आ जाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नॉर्मल पेट्रोल में, तो इसमें देख सकते हो तो यहाँ तक तो ये है 30, फिर ये हो गया 35 ml, देन 36, 37, 38, और ये 38 और 39 के बीच में घूम रहा है, तो मतलब ये हो गया 38.5 ml। जो लेयर है ना इथेनॉल प्लस वाटर की, वो लेयर हो गई है 38.5 ml हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। तो ये रही इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये टेबल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर है पेट्रोल टाइप, BP नॉर्मल, HP नॉर्मल, ठीक है। पेट्रोल अपन ने कितना लिया था? 75 ml दोनों के लिए, वाटर भी 25 ml लिया था दोनों के लिए। देन अपन ने क्या करा, वाटर और इथेनॉल को मिक्स करवा दिया ना शेक करके, तो उसकी जो टोटल लेयर हो गई वो हो गई 38 ml। अब इथेनॉल उसमें कितना बचा फिर 38 में, तो उसके लिए 38 में से 25 माइनस करेंगे, वाटर को माइनस कर देंगे, तो आ गया 13। उसके बाद फिर परसेंटेज आपको पता ही है, जो 75 ml था पेट्रोल उसमें 13 ml इथेनॉल था, तो 75 में से 13 का अपने को परसेंटेज निकालना है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो चैट जीपीटी या जेमिनाई को पूछ के, तो हो जाता है 17.33। इसका भी सेम है, इसमें जो वाटर प्लस इथेनॉल लेयर थी वो थी 38.5 ml, तो इसमें से अपन वाटर हटा देंगे, मीन्स 25 ml माइनस कर देंगे, तो 13.5 ml आ गया। 75 में से जो इथेनॉल था वो था 13.5, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 18% हो जाएगा। तो देखो भाई ऐसा कुछ है, इस समय इतना पेट्रोल मिक्स किया जा रहा है पुणे शहर के पेट्रोल पंप में मिड अगस्त में। चलो नेक्स्ट वीडियो में बताओ आप किस और पेट्रोल का टेस्ट देखना चाहते हो, मैं उसका टेस्ट फिर लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।